मंत्रों का जाप क्यों करा जाना चाहिए? क्या भगवान को, देवताओं को मंत्रों की आवश्यकता है? क्या उन्हें मंत्र चाहिए होते हैं? क्या कोई व्यक्ति जो मंत्रों का जाप नहीं करता है, उस पर उन देवता की कृपा नहीं पड़ती है? क्या कभी भी आपके मन में इस तरह के प्रश्न आए हैं? और यदि नहीं आए हैं और अब आपने जब ये प्रश्न सुन लिए हैं, इनके उत्तर हमें पता है। आइए इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों का, मंत्रों के रहस्यों का उत्तर जानने की चेष्टा करते हैं विज्ञान के माध्यम से। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, इसको आप अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य ही कर लीजिएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं देवता की। ज्ञानगंज के विशुद्धानंद जी महाराज और गोपीनाथ जी कविराज, इन्होंने अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से जो समझा, जो पाया, वो ये कि हर देवता का अपना एक मंडल होता है। यानी देवता को यदि हम एनर्जी का एक सोर्स मान लेते हैं। अब देवता एनर्जी किस प्रकार से हो गई? देवता जो हैं, उनका जो भी स्वरूप है, 4 हाथ हैं, 8 हाथ हैं, ये तो हम ही ने बनाया है। अन्यथा है तो ये एनर्जी का ही एक अलग विभिन्न रूप। तो यदि हम देवता को एनर्जी मान लेते हैं और देवता के मंडल को हम एनर्जी का ही एक अपना एरिया मान लेते हैं, तो यहां पर जो बात उन्होंने कही वो ये कि हर देवता का अपना एक मंडल होता है। हर एक एनर्जी के सोर्स का, हर एनर्जी की एक वेव का अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी अपनी एक वेवलेंथ होती है। फ्रीक्वेंसी अर्थात वो जो सोर्स से वेव निकल रही होती है, वो कितनी बारी वेव आ रही है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ होता है एक वेव और दूसरी वेव में डिस्टेंस कितना है, अंतर कितना है। तो बात अब समझने वाली ये है कि हर एक देवता का जो मंडल है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं, तब जो मंत्र हैं वे यूनिवर्स का ही ध्वनि है, यूनिवर्स की ही ये एक गूंज है। ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने दृष्टा के भाव से समझा है। मंत्रों के ये दृष्टा थे, इन्होंने अपने अनुभव से ये देखा, ये जाना कि जो ब्रह्मांड है, ये जो ऊर्जा का एक पुंज है, इसका अपना एक साउंड है, इसकी अपनी एक ध्वनि है। और ये वाली बात तो नासा के साइंटिस्ट ने भी अब मान ली है कि नाद से ब्रह्मांड बना है, शब्द की गूंज से मैटर बना है। अर्थात ये कि जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जब इस ब्रह्मांड की ध्वनि को समझा, तब उसे समझ करके उसे एक आकार दे दिया, उसे लिपिबद्ध कर दिया, उसे शब्द दे दिए। अब जब हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उससे हमारे भीतर कंपन पैदा होती है। अब बात यहां पर हमें यह भी समझनी पड़ेगी कि यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वही हमारे भीतर भी है। उपनिषदों का सिद्धांत है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो भी ब्रह्मांड में है या फिर जो भी हमारे शरीर में, पिंड में है, वही कुछ ब्रह्मांड में भी है। तो जो ब्रह्मांड का नाद है, वो जो ध्वनि है, वो जो शब्द है, हमारे भीतर भी है। और जब हम ब्रह्मांड की उस ध्वनि के साथ अपनी ध्वनि को रेजोनेट कर देते हैं, अर्थात ये, अब यदि हमें अभी तक बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं इसे एक थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताता हूं। यदि आप एक मंत्र ले लेते हैं, लम, ये जो लम है, ये जो ध्वनि है लम, ये मूलाधार का मंत्र है। जब आप लम को बारंबार जपते हैं, फ्रीक्वेंसी आप उसकी बढ़ा देते हैं, और फिर जब आप इसको एक लंबी अवधि तक करते हैं, अर्थात आप इसके वेवलेंथ को भी बढ़ा देते हैं, तो जब इस प्रकार से आप लम का उच्चारण कर रहे हैं, तो जो मूलाधार जो है, वो जो पॉइंट है, जो इस एनर्जी का सोर्स है, जिसका साउंड लम है,
कांपना आरंभ करता है, उसमें कंपन आरंभ होती है। इस कंपन से, इस वाइब्रेशन से एनर्जी घूमना आरंभ होती है, ये आपके भीतर गूंजती है। जब आपके शरीर की फ्रीक्वेंसी, आपकी जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है, ये लम मूलाधार के जो देवता हैं, मूलाधार की जो यक्ष यक्षिणी है, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच करती है, तब आप देवता के मंडल में प्रवेश करने के मार्ग पर चल देते हैं। ये मंत्रों का विज्ञान है। यदि समझ में अभी भी नहीं आया होगा, तब या तो आप पीछे जाकर के पुनः इसे सुन सकते हैं, या फिर मैं आपको एक और तरीके से बताता हूं। जब हमें किसी के साथ में ब्लूटूथ पे कुछ फाइल शेयर करनी होती है, या फिर वाईफाई पर हमें अपना टेलीविजन कनेक्ट करना होता है, तब हम ब्लूटूथ ऑन करते हैं और अपना दोस्त भी ब्लूटूथ को ऑन करता है अपने अपने मोबाइल पर। उसके बाद में एक पेयरिंग का कोड आता है जो हम अपने मोबाइल पर डाल देते हैं। जैसे ये कोड हम अपने मोबाइल पर डालते हैं, ये दोनों जो डिवाइसेस हैं ये कनेक्ट हो जाते हैं। ये जो कोड है, यही वो मंत्र है। अर्थात आप अपने शरीर की फ्रीक्वेंसी को देवता के मंडल की फ्रीक्वेंसी के साथ में मंत्रों के माध्यम से कोड करते हैं, फ्रीक्वेंसी को मैच कराते हैं, और तभी जो देवता का अपना नैसर्गिक गुण होता है, ये बात समझनी बहुत आवश्यक है। जो देवता के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, देवता के अपने गुण हैं, वो साधक के भीतर भी आने आरंभ हो जाते हैं। भैरव ये निर्भय बना देते हैं। किस प्रकार से? आप जब कर रहे हैं भम 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 भम, या फिर भम भैरवाय नमः, भम भैरवाय नमः, भम भैरव, इस प्रकार से आप भगवान भैरव के बीज मंत्र और भैरव नाम दोनों का आप जप कर रहे हैं। भैरव जो है ये निर्भीक है। आपके भीतर भी वो निर्भयता जागृत हो जाती है। आप श्रीम 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 इस प्रकार से इस बीज मंत्र, जो महालक्ष्मी, जो कमला का जो बीज मंत्र है, जब आप उसका उच्चारण करते रहते हैं, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को मैच कराते हैं देवता के मंडल की फ्रीक्वेंसी के साथ, तब आप देखेंगे कि महालक्ष्मी के जो एट्रीब्यूट्स हैं, क्या है? सौभाग्य, धन धान्य, ऐश्वर्य, रूप, ये सभी आप भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जो शरीर की फ्रीक्वेंसी है, मन की फ्रीक्वेंसी है, आत्मा की फ्रीक्वेंसी है, वो देवता के साथ में अब मैच कर रही है। ये मंत्र का विज्ञान है। तो समझने वाली बात यह है कि देवता को, भगवान को मंत्र नहीं चाहिए, मंत्र हमें चाहिए। और ये मंत्र जो हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने प्रत्यक्ष देखे हैं, इनका अनुभव किया है। अब यहां पर हम एक और बात करते हैं कि जो देवता हैं, हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। एक हो गए हैं वो जो देवता तो नहीं हम कहेंगे, परंतु वो यक्ष यक्षिणी है, गंधर्व है, जो हमारे ही स्तर पर रहते हैं, अर्थात धरती पर इस वायुमंडल में जो रहते हैं। उनका डायमेंशन, उनका आयाम थोड़ा अलग है, परंतु वो हमारे ही स्तर पर रहते हैं। अब जब आप इनके मंत्रों का जाप करते हैं, तब आपको इनके मंडल में प्रवेश बहुत शीघ्रता के साथ मिल सकता है, क्योंकि इनका जो स्तर है, वो जो आपको वेवलेंथ चाहिए, वो जो दूरी तय करनी है, वो कम है। तो आप इनके मंडल में प्रवेश कर सकते हैं, और इसी तरह आप इनकी कृपा, कृपा का अर्थ हो गया इनकी दृष्टि, इनका जो एट्रीब्यूट है, इनके जो नैसर्गिक गुण है, वो आप स्वयं के भीतर में लेकर के आ सकते हैं। दूसरे हो गए हैं प्रत्यक्ष देवता। प्रत्यक्ष देवता कौन है? जैसे सूर्य देव, वरुण देव, वायु देव, पृथ्वी,
ये जो प्रत्यक्ष देव है, चंद्रदेव, इनके लिए आपको मंत्रों की भी आवश्यकता नहीं है। वैसे इनके भी मंत्र हैं, परंतु इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण इनके लिए यदि जैसे कि सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करनी है तो आप अपने शरीर को इस प्रकार से मोल्ड कर लीजिए, शरीर की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, शरीर की जो एनर्जी है, वो आप इस प्रकार से मोल्ड कर लीजिए कि सूर्यदेव की कृपा आप तक भी पहुंच जाए। यही सूर्य नमस्कार का भी सिद्धांत है। जब आप सूर्य नमस्कार को 11 बार करते हैं तब आप शरीर के कई सारे एनर्जी पॉइंट्स जो हैं उन्हें आप प्रेस कर रहे होते हैं। जब आप पीछे की ओर स्ट्रेच करते हैं, हाथ जोड़कर पीछे की ओर स्ट्रेच करते हैं, तब कुछ पॉइंट्स दबते हैं। जब आप नीचे की ओर जाते हैं, टांगों को जब आप फोल्ड करते हैं, तब वहां से कुछ पॉइंट्स आपके प्रेस होते हैं। इससे आपके शरीर के जो एनर्जी पॉइंट्स हैं वो दबते हैं। फ्रीक्वेंसी सूर्यदेव की एनर्जी के साथ में मैच करती है और तभी आप एनर्जी अपने भीतर पाते हैं। ऐसा ही बाकी सभी देवताओं के साथ में भी है। वायुदेव, वरुण देव, इन सब की भी आपको कृपा प्राप्त करनी है तो प्राणायाम के माध्यम से ही आप प्राप्त कर सकते हैं। यही अष्टांग योग भी हो जाता है, जिसमें मंत्र नहीं है, यौगिक क्रियाएं हैं। जो श्वास है उसकी क्रिया के साथ में आप तादम्य स्थापित कर लेते हैं प्रकृति के साथ। यही इसका सिद्धांत है और विज्ञान है। कितना अद्भुत है। अब तीसरे जो देवता हैं, हम इन्हें महास्वरूप कह सकते हैं। जो यक्ष, यक्षिणी, गंधर्व हैं, जो सूर्य, चंद्रमा इत्यादि हैं, ये सभी देवता का ही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। परंतु ये जो स्वरूप है ये हम इन्हें महास्वरूप कह सकते हैं। महादेव, महाविष्णु, महाविद्याएं, इनकी कृपा के लिए अर्थात इनके मंडल में प्रवेश के लिए आपको नियम का पालन करना होता है, संकल्पों का पालन करना होता है। आपको जो मंत्रों का जाप करना है वो आपके गुणों के साथ में मैच करे, इसके लिए गुरु की भी आवश्यकता पड़ जाती है। क्यों? ये बहुत व्यापक एनर्जी का सोर्स है, साथ ही साथ इनकी एनर्जी बहुत तीव्र होती है। आपका शरीर क्या उस एनर्जी को ग्रहण कर सकता है? क्या आपके शरीर की जो वाइब्रेशंस हैं आप उसे झेल पाएंगे यदि आप इन बीज मंत्रों का जाप करते हैं? जो षोडशी का मंत्र है, जो पंचदशी मंत्र है, आप यदि उसका जाप करते हैं तो मंत्र में कोई त्रुटि नहीं होती है, मंत्र में कुछ भी दोष नहीं होता है। आपका शरीर क्या, आपके मन की अवस्था जो है, क्या वो उस प्रकार से है क्या कि वो उस एनर्जी जब आप मैच करेंगे, फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे, वो जो डिवाइस है वो ले भी पाएगा। बड़ी सी फाइल डाउनलोड करनी है, आपका मोबाइल जो है उसमें 8 GB का रैम नहीं है, वो चलता है 4 GB के रैम पर, तो फाइल डाउनलोड होगी, धीरे धीरे मोबाइल हैंग हो जाएगा। इस प्रकार का ये विज्ञान है। और सत्य मानिए ये जो मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहां पर ये जो देवता है, ये जो महास्वरूप है, इनका जब आप जाप करते हैं तो ये कहा जाता है कि 1.25 लाख बार, 1 लाख बार, 10 लाख बार, यानी आप अपने फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का अर्थ ये होगा कि आप लंबी अवधि तक भी करें, ताकि वो जो मंडल है उसके साथ में आप मैच करके स्टेबिलिटी भी लेकर के आ सके। ये मंत्रों का सिद्धांत है, मंत्रों का विज्ञान है। ज्ञानगंज के माध्यम से हम सभी तक ये पहुंचा है। विशुद्धानंद जी महाराज, गोपीनाथ कबीरराज जी जैसे महान सिद्धों ने इस प्रकार से सिंप्लीफाई करके हमारे सामने इसे रखा है। अब ये हम पर है कि हम किस प्रकार से इसका उपयोग करके अपने शरीर, अपनी आत्मा को मैच कराते हैं देवता के साथ। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो, इसमें बताई गई बातें लाभप्रद लगी होंगी, सुंदर लगी होंगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।